दोस्तों, भारत की एयरफोर्स अपने तेजस MK2 का एक बहुत बड़ा ऑर्डर करेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा समझने के लिए आइए इस पूरे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की एयरफोर्स के पास में फ़िलहाल कितने एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री के अंदर मौजूद है। देखिए, Su-30MK जो कि भारत का सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसके 259 की संख्या में है। मिराज 2000 जिसको हमने बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया था, 48 की संख्या में है। MiG-21 है, वो लगभग 36 की संख्या में है। LCA-MK1 जिसके अंदर हमारे 20 एयरक्राफ्ट जो है वो इनिशियल ऑपरेशंस क्लियरेंस के हैं, वो 40 की संख्या में है। जैगुआर लगभग 120 और MiG-29 है जो है वो है 65। उसके बाद में 2019 में जो रफ़ाल आने स्टार्ट हुए थे, अब हमारे पास टोटल 36 रफ़ाल भी हैं। तो ऐसे करके लगभग 604 के आसपास में भारत के पास में टोटल फाइटर जेट्स अवेलेबल है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट कब रिटायर होने वाले हैं। देखिए, Su-30MKI जो कि हमने 2000 के आसपास, या हम कह सकते हैं कि 99-98 से जो है इंडक्ट करने स्टार्ट किए थे, वो 2035 से जो है वो वाली जो स्क्वाड्रन्स है वो रिटायर होनी स्टार्ट हो जाएगी। मिराज 2000 है, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, वो 2030 से रिटायर होने स्टार्ट हो जानी चाहिए। MiG-21 36 एयरक्राफ्ट है, वो टेक्निकली ऑलरेडी रिटायर्ड प्लेन है, क्योंकि हमारे जो नए एयरक्राफ्ट है उसको इंडक्ट करने में हम फेल हो चुके हैं, इसलिए हम उसको अभी भी उड़ाए जा रहे हैं। बट इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि 2025 के बाद में हम इन एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा सकते हैं। LCA-MK1 अभी इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है कि वो 40 के आसपास जो एयरक्राफ्ट है उसको ट्रेनिंग पर्पज में यूज करेगी, क्योंकि भारत ने तेजस MK1A के ऑर्डर दे रखे हैं। इसके अलावा भारत के पास में अगेन 120 के आसपास डीप पेनिट्रेशन जो ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए 120 के आसपास जगुआर फाइटर जेट्स है। ये टेक्निकली पुराने हो चुके हैं, ये भी रिटायर हो जानी चाहिए थे, लेकिन अगेन नए एयरक्राफ्ट इतनी संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम अभी भी इनको फ्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन 2030 से ये बिल्कुल ही रिटायर होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसको हम उड़ा नहीं पाएंगे। और उसी तरीके से MiG-29 भी जो है 2030 से उड़ने रिटायर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग अगर हम इन सारे एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास लगभग ये जैगुआर, MiG-21 ये ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट की स्टेज पे है। और तो हम देखते हैं कि अगले लगभग 10 से 12 साल के अंदर हमारे कम से कम 200 से सवा 200 जो एयरक्राफ्ट हैं वो बेसिकली रिटायर हो जाएंगे। अब दोस्तों, जिन एयरक्राफ्ट का हमने अभी तक ऑर्डर दे रखा है वो है केवल तेजस MK1A, और उसकी हमने 83 की संख्या में ऑर्डर दे रखे हैं, जिसमें से 10 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो होंगे आपके ट्रेनर, और 73 जो एयरक्राफ्ट है वो आपके रियल फाइटर जेट्स होंगे। और जहां तक हम अपनी और दूसरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, देखिए भारत की जो टोटल जो स्क्वाड्रन जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 42 है, जिसको कि कुछ बहुत दशकों पहले हमने डिसाइड किया था। लेकिन आपको ये समझने के लिए कि भारत की जो 42 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी जो है, अगर हम इन्हीं एयरक्राफ्ट को अगर काउंट भी करते हैं तो केवल 32-33 ही बैठते हैं। इसका मतलब हम लगभग 10 स्क्वाड्रन ऑलरेडी कम है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि चाइना जो है वो ऑलरेडी 250 के आसपास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बना चुका है, 2035 तक उसके पास में 1000 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे। तो केवल हम उनके अगर दूसरे एयर जेट्स को अगर हम हटा देते हैं, केवल J-20 के ही नंबर अगर 2035 तक को काउंट करते हैं, तो वो आएगी लगभग 55 स्क्वाड्रन। तो इससे पता चलता है कि भारत की जो एयरफोर्स है उसको 42 से बहुत ज़्यादा जो है फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम पाकिस्तान या चाइना की बात करते हैं तो हमें इन दोनों ही कंट्री को एक साथ मुकाबला कर सके, हमें उतनी स्ट्रेंथ को बनाकर रखना पड़ेगा। सरप्राइज की बात यह है दोस्तों, भारत की एयरफोर्स ने पिछले 9 साल के अंदर एक बार 36 रफाल जेट्स के ऑर्डर देने के बाद में अभी किसी भी रफाल जेट्स के ऑर्डर नहीं दिए हैं।
और उसके अलावा तेजस जो MK1A है उसकी जो 83 की जो पहला जो ऑर्डर है उसके अंदर भी काफ़ी डिले जो है वो देखने को मिल रही है। 97 जो और एडिशनल ऑर्डर्स है वो अप्रूव्ड है, लेकिन अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है और वो डिपेंड करता है कि जब भारत के पास में पहली स्क्वाड्रन आ जाएगी तेजस MK1 की, तब डिपेंड करेगा कि भारत की एयरफोर्स तेजस MK1A को लाइक करती है या फिर वो है डायरेक्टली तेजस MK2 के ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए और भारत ने, क्योंकि और किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट का जो है अभी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है, भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह चुका है वो एडिशनल राफाल परचेज करने के। और आप सभी जानते हैं कि राफाल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है और भारत की जिस हिसाब से पाकिस्तान और चाइना के साथ में एक कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, इन सब को देखते हुए लगता है कि भारत को अगर फ्यूचर के अंदर अगर अपनी एयरफोर्स को अगर एयरवर्थी बना के रखना है तो भारत को बहुत ही जल्दी से तेजस MK2 बनाना पड़ेगा। और कम से कम जो है अगर हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स नहीं बना सकते हैं तो हमें एटलीस्ट 4.5 जनरेशन का अपना तेजस MK2 जो है उसके कम से कम 1000 फाइटर जेट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।